टैली प्राइम के आज के क्लास में हम ये देखेंगे कि किस वाउचर में कौन सी एंट्री की जाती है और कौन कौन से महत्वपूर्ण वाउचर होते हैं जिन पर हम यहाँ पे टैली प्राइम में काम करने वाले हैं और वो वाउचर कहाँ पे मिलेंगे और कुछ वाउचर यहाँ पे इनएक्टिव होते हैं, उन्हें किस तरीके से हम एक्टिव कर सकते, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। यहाँ पे हम किसी भी वाउचर में कोई एंट्री आज की क्लास में नहीं करने वाले हैं। आज यहाँ पे यही देखेंगे कि किस वाउचर में कौन सी एंट्री की जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली पे, जो कि टैली का मुख्य विंडो होता है, और यहाँ जाते हैं वाउचर्स में, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन के ठीक नीचे वाउचर्स होता है। इस पे हम जाकर एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे सामने इस तरफ आप देख सकते हैं सारे वाउचर खुल के आ जाते। अगर यहाँ पे हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे एक एक करके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंट्रा वाउचर है सबसे ऊपर, उसके बाद पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट, जनरल, सेल्फ, परचेज और कुछ अदर वाउचर यहाँ पे दिए। अगर इनके इस पॉइंट पे हम क्लिक करते हैं तो कुछ और वाउचर भी मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे कंट्रा के ठीक नीचे पेरोल का वाउचर होता है। इसी तरीके से पेमेंट में क्लिक करें इस एरो पे तो यहाँ पे डेबिट नोट, रिजेक्शन आउट, और रिसिप्ट की बात करें तो यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर मिल जाता है। फिर यहाँ पे क्रेडिट नोट, रिजेक्शन इन, और इन सभी के साथ उनके शॉर्टकट की भी लिखे हुए हैं। जैसे रिसिप्ट वाउचर की एंट्री करनी है तो हम F6 प्रेस करके भी रिसिप्ट वाउचर को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम इस पे क्लिक करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हमें क्रेडिट नोट चाहिए तो यहाँ पे F6 के नीचे आप देख सकते हैं एक लाइन आ रही है, तो यहाँ पे जहाँ पे एक लाइन आती है तो उसे आप अल्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे, यानी अल्ट के साथ आपको F6 प्रेस करना है, और जिसके नीचे आपको दो अंडरलाइन दिख रही है उसे आप कंट्रोल के साथ प्रेस करें। यानी F6 के नीचे यहाँ पे रिजेक्शन इन के लिए F6 के नीचे दो लाइनें हैं, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस F6 प्रेस करें। तो ये तो बात हो गई कि यहाँ पे हमें वाउचर कहाँ पे मिले। तो जैसे अभी हमने कंट्रा वाउचर सेलेक्ट किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रा आ गया। इसी तरीके से पेमेंट वाउचर सेलेक्ट किया, यहाँ पे पेमेंट लिख के आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर आ गया। उसके बाद बात करते हैं, मान लेते हैं कि हमें पेरोल में एंट्री करना है, तो यहाँ पे ये इनएक्टिव है, यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन इस पे जैसे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इनएक्टिव दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे हम कैसे इसे एक्टिव करेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं F10 लिखा हुआ है, जहाँ पे अदर वाउचर्स भी लिखा हुआ है। तो या तो हम कीबोर्ड से F10 प्रेस कर देते हैं या फिर हम यहाँ पे अदर वाउचर पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप की एक विंडो ओपन होके आएगी, और यहाँ पे सारे वाउचर आपके मिल जाएंगे। कंट्रा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जनरल, पेमेंट, परचेज, रिसिप्ट, ये सभी वाउचर आ गए। अभी क्या है, फो इनएक्टिव पे जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं फो इनएक्टिव, जैसे इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारे के सारे वाउचर हमारे आ जाते हैं। जहाँ पे आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा डार्क कलर के दिख रहे हैं, ये हमारे वाउचर एक्टिव है, यानी अभी हम इनमें एंट्री कर सकते। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे मेमोरेंडम है, रिवर्सिंग जनरल, इसी तरीके से डिलीवरी नोट, मटेरियल इन, मटेरियल आउट, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, ये सभी जो आप देख रहे हैं, पेरोल, अटेंडेंस, ये सभी अभी डिसेबल है, इसलिए ये अभी एक्टिव नहीं, इनएक्टिव है। इसीलिए इनका जो कलर है वो थोड़ा सा यहाँ पे लाइट कलर दिख रहा है। तो अगर इनमें से मुझे कोई यहाँ पे एक्टिव करना है, मान लेते हैं कि पेरोल वाला हमें एक्टिव करना, तो इस पे हम क्या करेंगे, पॉइंटर ले जाकर एंटर बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद ये हमसे एक बार कंफर्म करने के लिए कहेगा कि पेरोल फीचर को आप इनेबल करना चाहते हैं। तो अगर आप इनेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पेरोल वाउचर आ गया। और अगर अब यहाँ पे हम देखते हैं तो अभी पेरोल इनएक्टिव ही दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेरोल ही हमने ओपन कर रखा है। तो चलिए जनरल पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंट्रा में इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो अभी आप देख सकते हैं पेरोल हमारा यहाँ पे एक्टिव हो गया है। तो इस तरीके से अगर आपका कोई भी जरूरी वाउचर यहाँ पे इनएक्टिव है तो उसे आप एक्टिव कर सकते। तो ये बात हो गई कि कौन सा वाउचर कहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं रिसिप्ट नोट,
परचेज ऑर्डर, ये सारे जो हमारे इनएक्टिव है, इन्हें आप इसी मेथड से एक्टिव कर सकते अगर आपकी आवश्यकता है। तो इस तरीके से आप कोई भी वाउचर यहाँ पे एक्टिव कर सकते हैं जो वाउचर आपके एक्टिव नहीं। अब बात कर लेते हैं भाई कौन से वाउचर में कौन सी एंट्री होती है। तो शुरुआत करते हैं हम कंट्रा वाउचर। तो कंट्रा वाउचर में मुख्यतः जो एंट्री होती है वो मुख्यतः 3 प्रकार की एंट्री होती है। एक तो एंट्री होती है कि अगर कोई भी कैश यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है तो उसकी एंट्री हम कंट्रा वाउचर में करेंगे। कैश डिपॉजिट का मतलब ये है यहाँ पे कि हमारा कैश, मान लेते हैं कि हम यहाँ पे कोई कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हैं और उसमें कुछ कैश आता है, उससे यहाँ पे डेली या फिर मंथली या फिर जब भी हमें आवश्यकता होती है तो उस कैश को हम अपने कंपनी के ही बैंक अकाउंट में क्या कर देते हैं, जमा कर। तो वो जो कैश डिपॉजिट होगा वो हमारा कंट्रा वाउचर में उसकी एंट्री की जाएगी। यानी वो कंपनी का ही पैसा था, कंपनी का पैसा कहाँ पे जमा हो गया, बैंक अकाउंट। यानी कि कंपनी का पैसा ही कंपनी के बैंक अकाउंट में जब जमा किया जाएगा तो उसकी एंट्री हमें कंट्रा वाउचर में करनी होगी। उसके बाद जो दूसरी एंट्री यहाँ पे की जाती है कंट्रा वाउचर में वो होती है कैश विथड्रॉ, यानी कैश निकालना। अभी हमने बात की कैश जमा कर रहे हैं, अपना कैश बैंक में जमा कर रहे हैं। अगर बैंक से कोई हम पैसा निकाल रहे हैं, कोई कैश बैंक से प्राप्त कर रहे हैं अपने ही बैंक अकाउंट से, तो उसकी एंट्री भी हमें कंट्रा वाउचर में करनी है। और तीसरे प्रकार की जो एंट्री यहाँ पे की जाती है वो मान लेते हैं कि हमारी कंपनी के 2-3 बैंक अकाउंट है, उनमें आपस में ट्रांजैक्शन किया जाता है। मान लेते हैं कि इंडियन बैंक के खाते से पैसा हमने SBI बैंक के खाते में ट्रांसफर किया, दोनों ही खाते हमारे कंपनी के ही हैं, तो उनकी एंट्री भी हम कंट्रा वाउचर में करें। तो कंट्रा वाउचर में मुख्यतः हमारी 3 एंट्री होंगी। एक तो हम अपने कंपनी का कैश अपने कंपनी के ही बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे, उसकी एंट्री कंट्रा वाउचर में करेंगे। दूसरी एंट्री हम वो करेंगे जब हम अपने कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसा निकालकर अपने कंपनी में लाएंगे, उसकी एंट्री हम कंट्रा वाउचर में करेंगे। तीसरी एंट्री यहाँ पे करेंगे वो हमारे जो कंपनी के अलग अलग बैंकों में अकाउंट है, उनके आपस में कोई ट्रांजैक्शन होता है। मान लेते हैं कि कंपनी के इंडियन बैंक से पैसे निकाल कंपनी के ही SBI बैंक के खाते में जमा किया या फिर निकाला, तो उसकी एंट्री हम कंट्रा वाउचर में करें। और इन वाउचर में एंट्री करते समय जो और कौन कौन से पॉइंट का हमें ध्यान रखना होता है, अभी अगर आप देखें तो ये सिंगल एंट्री मोड में हमारा ये कंट्रा वाउचर ओपन हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं केवल पार्टिकुलर और यहाँ अमाउंट लिख के आ रहा है, यहाँ पे केवल अकाउंट लिख के आ रहा है। अगर हमें डबल एंट्री मोड में एंट्री करनी है तो उसके लिए हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो चेंज मोड का ऑप्शन मिल जाएगा और इसके साथ डबल अंडरलाइन के साथ एच लिखा हुआ है, यानी कंट्रोल के साथ अगर हम एच प्रेस करते हैं तब भी हम चेंज मोड में आ जाएंगे, या फिर इस पे क्लिक कर देते हैं तब भी हम चेंज मोड में आ जाते हैं। अगर आपको डबल एंट्री मोड में एंट्री करनी है तो आप यहाँ पे डबल एंट्री चुन लेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पार्टिकुलर के साथ यहाँ पे CR और DR आ रहा है, यानी क्रेडिट और डेबिट आ रहा है। अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि भाई क्रेडिट डेबिट की जगह पे टू और बाई लिख के आए, तो उसके लिए नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो F12 के साथ कॉन्फ़िगर लिखा हुआ, तो चाहे आप कॉन्फ़िगर पे क्लिक कर दीजिए या फिर कीबोर्ड से F12 प्रेस कर दीजिए, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन का एक विंडो ओपन होके आएगा। यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है यूज CRDR, इसको आपको नो कर देना और यहाँ पे एंटर करते करते आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टू और बाई में आ जाए। और अगर आपकी डिमांड है कि भाई यहाँ पे CRDR में ही एंट्री हो तो यहाँ पे आप यस कर लीजिए, और या तो एंटर करते हुए आप एक्सेप्ट कर ले या फिर कंट्रोल ये से इसे एक्सेप्ट कर ले, तो यहाँ पे क्रेडिट डेबिट आ जाए। और अगर आपको सिंगल एंट्री मोड में ही एंट्री करनी है तो आप चेंज मोड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे सिंगल एंट्री पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से सिंगल एंट्री मोड में हमारी एंट्री होगी। ये सभी के साथ लागू होगा, आप चाहे जिस भी वाउचर में एंट्री कर रहे हैं तो इस तरीके से आप क्रेडिट डेबिट कर सकते हैं, इसी तरीके से आप CRDR कर सकते हैं और इसी तरीके से आप डबल एंट्री और सिंगल एंट्री में स्विच कर सकते हैं, बदल। तो ये तो बात हो गई कि कंट्रा वाउचर में हम कौन कौन से एंट्री कर सकते हैं और किस तरीके से सिंगल एंट्री मोड, किस तरीके से डबल एंट्री मोड में हम बदल सकते। इसी के साथ अगर हमें यहाँ पे और भी इनके साथ जो वाउचर आ रहे हैं, तो अगर हम अल्ट बटन होल्ड करके रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि अल्ट बटन के साथ जो भी यहाँ पे वाउचर आ रहे थे, जैसे डेबिट नोट,
क्रेडिट नोट, स्टॉक जनरल, डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट, ये सभी आ जाते हैं। जहां पे भी अल्ट के साथ यहाँ पे जो ऑप्शन हमें मिल रहा था, अल्ट 40 के साथ जैसे अल्ट 2 से पीरियड चेंज कर सकते हैं, अल्ट 3 से कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, अल्ट 4 से यहाँ पे कंट्रा वाउचर ले सकते हैं, अल्ट 5 से डेबिट नोट, इसी तरीके से अल्ट एल से ऑप्शनल, अल्ट टी से पोस्ट डेटेड, ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अगर कंट्रोल बटन होल्ड करते हैं तो कंट्रोल के साथ जो भी ऑप्शन हमारे काम करेंगे, जैसे कंट्रोल F3 से यहाँ पे कंपनी को बंद कर सकते हैं, कंट्रोल F4 से पेरोल ला सकते हैं, इसी तरीके से सारे ऑप्शन हमें मिले, तो इन्हें भी आप एक बार चेक कर सकते। उसके बाद बात कर लेते हैं कि भाई पेमेंट में हम कौन सी एंट्री करेंगे। पेमेंट वाउचर होता है इसके नीचे, जिससे हम F5 प्रेस करके सेलेक्ट कर सकते। अभी हमने यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं पेमेंट लिख के आ रहा है, यानी हमारा पेमेंट वाउचर सेलेक्ट। पेमेंट वाउचर में हम वो एंट्री करेंगे जब भी कंपनी से कोई पैसा हमारा बाहर जाएगा, तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, पेमेंट वाउचर में करेंगे। चाहे हम किसी से कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसके लिए हम पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे। चाहे किसी से हमने उधार माल लिया था उसे अब पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी एंट्री भी हम पेमेंट वाउचर में करें। पेमेंट हमेशा दो ही मेथड से करेंगे, या तो कैश में करेंगे तो कैश यहाँ पे चुनेंगे, अगर हम बैंक के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक को सेलेक्ट करें। और यहाँ पे पेमेंट वाउचर में हम बैंक के जो भी चार्जेज होंगे, जैसे SMS चार्ज हो गया, चेकबुक इशू चार्ज हो गया, या इस तरीके के जो भी चार्जेज लगेंगे जो कि हमें देने होंगे अपने कंपनी के खर्चे के उद्देश्य से, जैसे हमारा बैंक अकाउंट है कंपनी का, उसमें SMS चार्ज लिया गया, चेकबुक इशू का चार्ज लिया गया, तो उसकी एंट्री भी हम पेमेंट वाउचर में ही करें। तो यहाँ पे आपको याद रखना, पेमेंट वाउचर में जब भी कंपनी से हमारा कोई पैसा जाएगा, चाहे वो माल हमने उधार लिया हो उसका पेमेंट किया हो, चाहे हम यहाँ पे अभी माल ले रहे हैं तुरंत नगद पेमेंट कर रहे हैं, उसकी एंट्री भी पेमेंट वाउचर में करें, चाहे हम कैश दें चाहे हम बैंक के माध्यम से पेमेंट करें। उसके बाद जो तीसरा यहाँ पे वाउचर होता है वो होता है रिसिप्ट वाउचर। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण वाउचर होता है। बाहर से जब भी पैसा हमें प्राप्त होगा, ठीक है, ये पेमेंट वाउचर के ठीक विपरीत, पेमेंट वाउचर के ठीक विपरीत जो वाउचर होता है वो हमारा रिसिप्ट वाउचर होता है। जब भी हमें बाहर से कोई पैसा हमें प्राप्त होता है, हमारी कंपनी को प्राप्त होता है, तो उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करें। अब चाहे वो नगद माल ले रहा हो, पेमेंट कर रहा हो, तब भी रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे। चाहे हमसे उधार माल ले गया हो, अब पेमेंट कर रहा हो, तो उसकी भी हम एंट्री रिसिप्ट वाउचर में करें। चाहे वो कैश में हमें पैसे दे रहा हो, चाहे हमें बैंक के माध्यम से पैसे भेज रहा हो, उसकी हम रिसिप्ट वाउचर में ही एंट्री करें। उसके बाद जनरल वाउचर। जनरल वाउचर में अगर हम देखें, जैसे अभी हम रिसिप्ट वाउचर पे क्लिक कर देते हैं तो ये सिंगल एंट्री मोड में अभी आ रहा है, अगर हम चाहें तो डबल एंट्री मोड में कर सकते, लेकिन जो जनरल वाउचर होता है वो हमेशा डबल एंट्री मोड में ही आएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो चेंज मोड भी डिसेबल हो गया। जैसे इस पे ले जाते हैं चेंज मोड हमारा इनेबल है, जनरल पे ले जाते हैं चेंज मोड हमारा डिसेबल हो गया, यानी हम जनरल वाउचर में सिंगल मोड एंट्री नहीं कर सकते। ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जनरल वाउचर जो होता है उसमें डबल एंट्री मोड में ही हम एंट्री कर सकते। जनरल वाउचर में मुख्यतः जो एडजस्टमेंट की एंट्री होती है वो की जाती है। अभी यहाँ पे आपको समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि किसमें कौन सी एंट्री होगी, क्या अंतर होगा, कैसे पहचानेंगे कि कौन से वाउचर की एंट्री। आगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो चीजें बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे मोटी मोटी चीजें ही समझिए कि कंट्रा वाउचर में कौन सी एंट्री होगी, पेमेंट वाउचर में, रिसिप्ट वाउचर में कौन सी एंट्री होगी, इस तरीके से आप देख सकते हैं। सेल्फ वाउचर की एंट्री की बात करें, भाई सेल्फ वाउचर में क्या हम एंट्री करेंगे, तो हमारा जो भी मुख्य व्यवसाय होगा, जो भी हमारा मुख्य व्यवसाय हो, चाहे वो हमारा कोई हम माल बेच रहे हो या फिर कोई सर्विस दे रहे हो, तो उसकी एंट्री हम सेल्फ वाउचर में करें, उसकी एंट्री हम सेल्फ वाउचर में करेंगे। अब चाहे हम माल उधार जा रहा हो या फिर हमारा माल नगद जा रहा हो, दोनों की एंट्री हमें सेल्फ वाउचर में करें। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है लोगों को
कि मान लेते हैं कि कोई माल नगद ले रहा है, तो हमें लगता है जब भाई नगद ले रहा है, पैसे दे रहा है, तो हमें उसकी एंट्री केवल पेमेंट वाउचर में ही करनी होती है, सेल्फ वाउचर में नहीं करनी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कुछ भी माल बेच रहे हैं, यहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री आपको सेल्फ वाउचर में भी करनी होगी। चाहे वो माल उधार आप बेच रहे हो, चाहे वो नगद बेच रहे हो, चाहे आप कैश ले रहे हो, चाहे आप बैंक अकाउंट में अमाउंट प्राप्त कर रहे हो, उन सभी की एंट्री आपको सेल्फ वाउचर में ही करनी पड़ेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं परचेज वाउचर। जब भी हम कोई माल, यहाँ पे कोई गुड्स या कोई सर्विस खरीदते, परचेज करते, तो उसकी एंट्री हम परचेज वाउचर में करते। अब यहाँ पे भी आपको ये चीज याद रखनी, चाहे हम माल नगद ले रहे हो, चाहे उधार ले रहे हो, चाहे कैश में ले रहे हो, चाहे हम यहाँ पे बैंक के माध्यम से पेमेंट करके ले रहे हैं, सभी की एंट्री हमें परचेज वाउचर में करनी होगी। इसके बाद यहाँ पे अदर वाउचर की बात करें, तो अदर वाउचर में मुख्यतः जो वाउचर उपयोग किए जाते हैं, वो एक तो प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे पेमेंट वाउचर के साथ मिल जाता है हमें डेबिट नोट। ये यहाँ पे आ गए डेबिट नोट। मुख्य रूप से जब भी हमारा परचेज रिटर्न किया जाता है, तो हम उसकी एंट्री डेबिट नोट में करते हैं, यानी वापस किए गए माल की एंट्री हम डेबिट नोट में करते हैं। अब भाई वापस क्यों कर रहे हैं? मान लेते हैं हमने किसी से माल खरीदा, अब उसमें माल की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं, माल की क्वालिटी में कोई कमी है, या फिर हमें बहुत महंगा रेट लगा के दे दिया, तो हम भाई उस माल को नहीं लेना चाहते, हम उस माल को वापस करना चाहते हैं, तो उसकी एंट्री हम यहाँ पे डेबिट नोट में करके हम उससे माल वापस कर दें। अब डेबिट नोट में हम वो भी एंट्री कर सकते हैं कि हम पूरा का पूरा माल वापस कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री भी हम कर सकते हैं, या फिर हम कुछ ही आइटम भेज रहे हैं, तो उसकी एंट्री भी हम कर सकते हैं। यानी हमने 100 पीस माल लिया और मान लेते हैं हम 2 पीस ही वापस कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री भी हमें डेबिट नोट में करनी होगी, या फिर 100 के 100 पीस हम वापस कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री भी हमें डेबिट नोट में ही करनी होगी। इसके बाद जैसे हम रिसिप्ट में आएंगे, तो रिसिप्ट के साथ यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे, तो हमें मिल जाता है क्रेडिट नोट का वाउचर। जैसे हम इस पे क्लिक कर देते हैं, तो हमारे सामने देख सकते हैं क्रेडिट नोट आ गया। क्रेडिट नोट का प्रयोग हम करेंगे, इसमें वो एंट्री करेंगे जब भी हम माल कोई वापस प्राप्त करेंगे, यानी हमने किसी को माल बेचा था और उसको माल पसंद नहीं आया, या फिर उसे लगता है कि भाई बहुत ज्यादा रेट लगा दिए, तो वो माल वापस करेगा, तो उसकी एंट्री हमें क्रेडिट नोट में करें। यहाँ पे याद रखें, वो हमेशा हमें डेबिट नोट देगा और उसकी ही हमें यहाँ पे क्रेडिट नोट में एंट्री करनी। यानी जो चीज हम अगले को वापस करेंगे, तो हम डेबिट नोट में उसकी एंट्री करेंगे। जब किसी से हम डेबिट नोट में एंट्री प्राप्त करेंगे, यानी कोई माल हमें वापस आएगा, तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट नोट में करें। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वो पूरा का पूरा माल वापस कर रहा हो, तब भी हमें क्रेडिट नोट में ही एंट्री करनी है, या फिर उस माल से कुछ ही हिस्सा वापस कर रहा हो, तब भी हमें उसकी एंट्री हमें क्रेडिट नोट में ही करनी है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस वाउचर में कौन सी एंट्री हमें करनी होती है, और यहाँ पे किन चीजों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना, और किस तरीके से पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, ये सारे वाउचर किस तरीके से क्रिएट करते हैं, कुछ के बारे में हमने पहले ही बता दिया है और कुछ के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अगर आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ ही इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना। याद रखें, ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते।